नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो चादर मिलान क्या है। चादर मिलान किसे कहते हैं? दोस्तों, कभी-कभी नापी में आप लोग देखते होंगे जो चादर मिलान रहता है, तो चादर मिलान पे नापी करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे जो चादर मिलान क्या है, चादर क्यों बनाया जाता है, चादर मिलान पे हम नापी कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिर्फ जो नया वीडियो डाला जाता है उसी वीडियो को देखते हैं। चैनल पे बहुत सारा पहले से भी वीडियो बना हुआ है, कृपया जाइए चैनल में और उस वीडियो को भी देखें, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज वीडियो को। जो चादर मिलान क्या है और चादर मिलान पे जमीन को कैसे नापा जाता है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये एक ही मौजा का दो चादर है। ये हावीडी मौजा है। अभी तो हम आपको उतना खोल के नक्शा नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ये हावीडी मौजा है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा गौर से देखिए, थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिलान चादर नंबर 6 और ये दूसरा नक्शा है, हम एक जगह किए हुए हैं, इस पे लिखा हुआ है मिलान चादर नंबर 7। और एक चीज खास करके देख लीजिए, जो इस दोनों चादर पे एक लाइन खींचा हुआ है, ये लाइन यहाँ पे जाके मिलेगा तो दोनों सट जाएगा, दोनों एक नक्शा हो जाएगा। तो चलिए आज जानते हैं। तो सबसे पहले जो चादर मिलान होता क्या है, चादर क्यों बनाया जाता है, इसको हम पहले आपको एक उदाहरण से समझा देते हैं। तो मान लीजिए एक मौजा है, ठीक है, ये एक मौजा का हम चित्र बनाए हुए हैं। ये एक मौजा है, ये इतना बड़ा मौजा है कि एक सीट पे जितना बड़ा एक नक्शा का कागज होता है उतना पे नहीं आ सकता। तो इसको क्या करेगा, अगर नहीं आएगा तो बीच में एक लाइन दे के ऐसे करके एक लाइन दे देगा या एक चादर ये हो जाएगा, इसको मान लेगा चादर नंबर 1 और इसको मान लेगा चादर नंबर 2। चादर नंबर 2 इधर, क्योंकि ये नक्शा वो मौजा बड़ा है तो एक नक्शा पे तो बनेगा नहीं, एक सीट पे छोटा होता है तो एक सीट पे नहीं बनेगा, तो इसके लिए 2 सीट पे बनाया और इस बीच में एक लाइन खींच दिया। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इस लाइन को हम लोग कहते हैं मार्जिन लाइन। दोस्तों, ये भी एक सर्वे का ही लाइन है। नक्शा बनाने वाला जो वीडियो है उसका अगला पार्ट हम बनाएंगे तो इस ये लाइन का भी चर्चा होगा। तो देखिए मार्जिन लाइन होता क्या है, तो इसका परिभाषा है दोस्तों, जो कभी कभी बहुत बड़ा मौजा मौजा होने के कारण एक सीट पे नक्शा नहीं तैयार बन पाता है, इसके लिए उसको एक सीट से अधिक सीट पे बनाया जाता है। और एक से अधिक सीट यानी मान लीजिए, देखिए बड़ा मौजा है, ये हुआ एक और ये हुआ 2, तो 2 मौजा बन गया ना। तो इसके बीच में जो लाइन है, वो इसके बीच का जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग मार्जिन लाइन कहते हैं। जैसे आप नक्शा पे भी देख लीजिए, ये एक ही मौजा है, ये हो गया मिलान चादर नंबर 6 और ये हो गया 7। इस बीच में देखिए इस नक्शा पे भी लाइन दिया हुआ है और इस नक्शा पे भी लाइन दिया हुआ है। तो ये जो लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन खींचा हुआ है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं मार्जिन लाइन। तो मार्जिन लाइन का दोस्तों परिभाषा क्या हो गया, जो अगर कोई मौजा बड़ा है, एक सीट से दूसरे सीट पे, एक सीट पे नहीं नक्शा उसका आ सकता है तो 2 सीट नक्शा लिया जाता है, 4 सीट नक्शा लिया जाता है, 5 सीट तक, यहाँ तक कि हमारा जो हावीडी है वही लगभग बस्ती लगा के 20 सीट का मौजा है। तो एक से अधिक सीट पे जब नक्शा बनाया जाता है तो उस सीट को मिलाने वाले लाइन को हम लोग मार्जिन लाइन कहते हैं। दोस्तों, ये देखिए मार्जिन लाइन में अब बीच में है, कोई प्लॉट इधर है, कोई प्लॉट इधर है। जैसे देखिए इस प्लॉट में नंबर नहीं है, देख रहे हैं इस प्लॉट में नंबर नहीं है, इसका नंबर अब इधर होगा। तो बहुत सारे ऐसा प्लॉट होता है जो एक चादर पे नहीं, दोनों चादर पे होता है। उसको नापी कैसे करना है, कैसे उसका रकबा उठाना है, यही सब दोस्तों इस वीडियो में हमको जानना है। तो देखिए मार्जिन लाइन जो होता है, कहीं ना कहीं से एक फिक्स पॉइंट होता है। सबसे पहले देख लीजिए हम पता करते हैं, जैसे ये देखिए ये लाइन आपको दिख रहा है ना, ये वाला लाइन। अब इसमें सिर्फ इतना प्लॉट घेरा हुआ है और इसमें नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है इसका नंबर जो इसका मिलान चादर नंबर 7 है और ये 6 है, ये दोनों आके टच होगा, तो ये जहां जाके टच होगा वहां इसका नंबर दिया होगा। तो इसको नंबर हम कैसे पता करें जो उसका नंबर क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रकार ले लेंगे, प्रकार का तो यूज आप लोग जानते ही हैं। उसको जो सीमान वाला सबसे लास्ट पॉइंट होता है, जैसे ये इसका दक्षिण बरिया पॉइंट है इतना, तो सब लोग जानते हैं जो नक्शा का ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है, दायां हाथ पूरब होता है और बायां हाथ पश्चिम होता है। तो हमको किसको, इस प्लॉट को निकालना है जो चादर नंबर 7 पे कितना है और चादर नंबर 6 पे कितना है। तो सबसे पहले देखिए सीमान जहां से लास्ट पॉइंट है, कोई एक ऐसा कटिंग, ये देखिए इसका लास्ट पॉइंट है, इससे हम लोग क्या करेंगे, जो इसको धीरे धीरे प्रकाल को बढ़ाते जाएंगे और उस इस मेर पे फिक्स करेंगे। ठीक है, देख लीजिए मेर पूरा फिक्स है, 0 to 0 पार गया है, ये इसका लास्ट पॉइंट लिया है। जिस मेर को हमको निकालना है उसका सबसे अंतिम अंतिम पॉइंट यानी दक्षिण बरिया पॉइंट, इसमें नंबर नहीं दिया हुआ है, इस खेसरा का नंबर नहीं दिया हुआ है, तो हमको इसका नंबर निकालना है जो चादर नंबर 6 में कितना खेसरा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इस प्लॉट पे लास्ट का जो सीमान का मेर है उससे हम प्रकाल बैठाए, देखिए पॉइंट टू पॉइंट बैठ गया है। अब इसी को क्या करेंगे हम, चादर नंबर 6 यानी देखिए ये सीमान का पॉइंट है, यहाँ पे बम्बा दिया हुआ है लेकिन इससे थोड़ा हल्का देख रहे हैं जो ये मेर सीमान बढ़ा हुआ है। तो अब इससे क्या करेंगे, ठीक ऐसे ही इस पे हम लोग एग्जैक्ट बिठा लेंगे। तो देखिए कभी कभी हेरा फेरी भी होता है, तो सबसे पहले इसको हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए फिक्स है, अब इसको क्या करेंगे, इस पे बैठाएंगे। देखिए तो ये जो खेसरा हुआ ये 7461 है, इसको जूम करके देख लीजिए, ये जो खेसरा है दिखा रहे हैं आप लोग को, ये दिख रहा होगा, इसका खेसरा नंबर 7461 है। ये हमको लग रहा है ये प्रकाल से ऐसे करके फिट हो गया। अब देखिए यहाँ पर तक तो आया, जब यहाँ आ गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल से यहाँ तक आया, इसको क्या करेंगे, हम पेंसिल से एक घेरा ले लेंगे। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे उंगली दिए हुए हैं, पेंसिल अभी नहीं है हमारे पास। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इस प्लॉट का जो चौड़ाई है उस पे हम लोग स्केल बैठाएंगे। देखिए इसका पूरा स्केल बैठ गया, इतना है, देख रहे हैं ना, पूरा सॉरी स्केल नहीं, प्रकाल बैठ गया पूरा, कितना प्रकार इतना है। अब उसको क्या करेंगे, हम इसी प्लॉट पे फिर से बैठाएंगे। देखिए थोड़ा सा अंतर में है, थोड़ा सा अंतर सीमान का हो सकता है इसके लिए, लेकिन ये प्लॉट यही हुआ 7491। तो इसका मतलब ये वाला प्लॉट और ये वाला प्लॉट एक ही है। उसके बाद देखिए यहाँ तक आ गए, तो उसके बाद फिर से मान लीजिए हमको इस ये भी दो प्लॉट में है, तो अब यहीं से क्या करेंगे, हम इसको आगे हम सेट कर लेंगे। देखते हैं, स्केल थोड़ा आराम से सेट कीजिएगा प्रकाल, क्योंकि प्रकाल जैसे जैसे हिलेगा वैसे वैसे आपका दूरी खराब होगा। देखिए इतना प्रकाल सेट हो गया। अब उसके बाद यहाँ तक तो हम ले लिए थे, अब क्या करेंगे, जो हम देखिए इस पे बैठा है, तो ये जो एक इसका नंबर है 7195, यानी इस चादर में ये और इस चादर में ये दोनों मिला के एक खेसरा हो गया। ठीक है, और अगर किसी को देखना है, जो मान लीजिए इसको 7555 इसको देखना है, तो हम यहाँ तक तो आ चुके हैं, अब यहाँ से फिर इसको बैठा लेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको बैठा लेंगे। देखिए ये मेर बन गया, ये और ये पॉइंट पे आके मिला। उसके बाद फिर से इस प्लॉट का दूरी हम एग्जैक्ट करेंगे। देखिए ऐसे करके प्रकाल फिट किए, फिर इसी तरह से इस पे फिट करेंगे। देखिए छोटा हो गया, इसका मतलब है जो ये प्लॉट
ऐसे यहाँ से आके इस पे मिलेगा। इतना दूरी, पहले हम इतना दूरी ले लेते हैं, तो इतना दूरी ले लिए और उसके बाद ये मेर यहाँ पे आके मिल गया। उसके बाद थोड़ा सा कोना इसका आगे बढ़ेगा। फिर देख लीजिए छोटा वाला मेर है, ये इतना वाला एक 9 जो लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे करके स्केल पे बैठाएंगे और ये दोनों प्लॉट आपस में मिल गया। तो अब देखिए इस तरह से हम प्लॉट तो पता लगा सकते हैं जो कौन सा है। अगर अब इसको हमको नापी करना है, सबसे पहले रकबा उठाना है, तो रकबा कैसे उठाएंगे ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए पहले हल्का ही प्लॉट दिखाते हैं। पहले देखिए हमको इस प्लॉट का निकालना है, ठीक है, इस प्लॉट का। तो इस प्लॉट का निकालना है तो सबसे, यहाँ भी नदी है, यहाँ भी नदी है, तो एक पहले उल्टा लेते हैं। देख रहे ये भी नदी है और ये भी नदी है। तो नदी का पॉइंट एक ये सा है। कभी कभी दोस्तों सीमान आगे पीछे भी होता है, लेकिन हम करके फिर भी देखते हैं। नदी का लास्ट पॉइंट से लेते हैं। देखिए मिला, स्केल हमारा प्रकार हमारा फिट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या किए थे, जो नदी का लास्ट पॉइंट पे लिए थे, फिर देखिए इस प्लॉट पे आके मिला। अब क्या करना है, ये कहा कि कौन से प्लॉट को हम लिए थे, इस प्लॉट का। अब देखिए फिर क्या करेंगे, जो इस प्लॉट को हम इस तरह से बैठा लेंगे और इस प्लॉट को इस पे हम बैठाएंगे। देखिए दोनों मिल गया। तो ये और ये दोनों एक ही खेसरा हो गया। इसमें नंबर दिया हुआ है, इसमें थोड़ा बाहर। अब अगर इसको हमको नापी कर रकबा उठाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इतना दूर का ये जो प्लॉट है इसमें रकबा उठा लेंगे। फिर इसका जैसा आरा तिरछा है इसको सीधा करके हम लोग पूरा प्रकार पूरा पेंसिल से लाइन दे के कटिंग करके जितना भी हो सके त्रिभुज और चतुर्भुज काट करके पहले इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो इसका रकबा निकल जाएगा। इसी तरह से दोस्तों प्रकार के मदद से हम आपको एक फिक्स पॉइंट लेना है और वहां से जैसे जैसे भी जैसे चलना है। देखिए ये छोटा सा प्लॉट है, तो इसको पहले हम लोग इतना से यहीं से बैठा लेते हैं। देखिए सीमांत थोड़ा आगे पीछे होता है, इसके लिए कभी कभी दिक्कत हो सकता है। देखिए यहाँ पे आके मिल गया और ये यहाँ पे आके मिला और ये यहाँ आके मिला। तो इसका मतलब ये जो खाना है इसको ये और इसमें इस सीट में इतना जो बचा हुआ है वो दोनों एक ही खेसरा हुआ। अब क्या करेंगे, जो दोनों का भी इसका इतना दूर का पहले इस पार्ट का हम अलग रकबा उठा लेंगे और इस पार्ट का हम अलग रकबा उठा लेंगे। दोनों रकबा को जोड़ देंगे तो इस प्लॉट का पूरा रकबा निकल जाएगा। दोस्तों इसमें सबसे एक और बात खास ध्यान देने वाली है, जो इसका जो चादर मिलान पर का जो प्लॉट होता है उसमें कभी कभी रकबा जमीन ज्यादा भी हो सकता है, जमीन कम भी हो सकता है। तो ज्यादा हो या कम हो, जिस प्लॉट का है वो उसी प्लॉट का होगा। इसको हम लोग चेक कैसे करें, अगर मान लीजिए नापी करना है तो चेक कर लिए। देखिए सबसे पहले चेक कर लेंगे, जो एक प्लॉट हम आपको फिक्स ही करके दिखा देते हैं। जैसे ये वाला प्लॉट ये हो गया और इस तरह से बैठाएंगे तो ये वाला प्लॉट ये हो गया। अब ये और ये दोनों एक ही प्लॉट है। इसको अगर नापी जब सरजमीन पे नापी करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसको इस मेर दोनों को बना लेंगे। इसमें कहीं पे यहाँ पे एक मुस्तकिल बनाएंगे। देख रहे बहुत सारा मेर है, इसको भी चेक कर लेंगे। अगर सही है यहाँ से इसको चेक कर लेंगे, या नहीं होगा तो यहाँ से इसको चेक करके मुस्तकिल कैसे बनाया जाता है वो हम एक वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन उसका एक शॉर्ट वीडियो है। विस्तृत वीडियो मुस्तकिल कैसे बनाया जाता है वो हम 1-2 दिन में ही डालने वाले हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को फिक्स करेंगे, इस मेर को, या इधर से पूरब से लाके इसको फिक्स करेंगे, इसको फिक्स करेंगे और फिर इस पार्ट में आएंगे। तो ये पार्ट में ये हुआ था ना, तो इसको भी इधर से पूरब से और इधर से पूरब से दोनों मेरे को फिक्स कर लेंगे। फिर इसका इतना दूरी देंगे, फिर यहाँ से जो दूरी है वो देंगे। दोस्तों अगर इस बीच में दूरी बढ़ जाता है तो वो भी इसी प्लॉट का होगा। अगर रकबा बढ़ जाता है, मान लीजिए यहाँ से ये हम मेर बना लिए, अब यहाँ से यहाँ तक 50 करिए और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 60 करिए, तो दोनों मिला कितना हो गया 110 करी। अगर शहर जमीन पे दोनों का 120 करी हो रहा है तो ये बढ़ोतरा जो जमीन बढ़ा वो इसी प्लॉट का होगा। अगर कम भी हो रहा है तो इसी प्लॉट का कम होगा, किसी दूसरे प्लॉट का नहीं होगा। और सब जितना मेर है वो सब पूरा हुआ ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए
कुछ और चीज बातें जान लेते हैं, लेकिन एक बात कहना तो हम भूल गए। जो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देख लिए दोस्तों, जो स्केल के प्रकार के मदद से कैसे हम चादर मिलान के प्लॉट को एग्जैक्ट दिशा ले लेते हैं। जो ये हमारा कौन सा प्लॉट है, क्योंकि चादर मिलान पे बहुत सारे ऐसा प्लॉट है जिसमें एक तरफ रकबा लिखा हुआ है, एक तरफ खाली है, एक तरफ कुछ है। तो इसको क्या करेंगे, जो हम फिक्स मान लीजिए इसी प्लॉट को हमको लेना है, तो सबसे पहले इस तरह से बैठाएंगे। इतना प्रकाल प्रकाल हमेशा याद रहे, जो फिट बैठना चाहिए पूरा बैठा लेंगे, और फिर उसको इसी तरह से दूसरे चादर पे बैठा लेंगे। देख रहे हैं, तो इसका ये प्लॉट हो गया। इस चादर में चादर नंबर 6 में ये प्लॉट हुआ, और चादर नंबर 7 में ये प्लॉट हुआ। तो चादर भी समझ गए, जो ये लाइन क्या होता है ये भी समझ गए। जो मार्जिन लाइन होता है, मार्जिन लाइन क्यों खींचा जाता है ये भी जान गए। जब मौजा बड़ा होता है, जिसको एक सर्वेयर कभी एक सीट पे नक्शा नहीं बना पाता है, तो उसको एक से अधिक सीट पे बनाता है। तो जहाँ पे चादर मिलान होता है, जहाँ पे वो नक्शा का मेल होता है, उस बीच में एक लाइन खींचा जाता है। उस लाइन को हम लोग मार्जिन लाइन कहते हैं। अब रकबा कैसे उठाया जाता है वो भी समझ गए। जो मान लीजिए इसका ये प्लॉट है और इधर का ये प्लॉट है, तो पहले इस तरफ का रकबा उठा लेंगे, फिर इस तरफ का रकबा उठा लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। दोस्तों, एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जो ये जरूरी नहीं है कि जितना इधर इधर हम दोनों तरफ का रकबा जोड़ लिए उतना शहर जमीन पे होगा ही, क्योंकि शहर जमीन पे जमीन का चादर मिलान पे कभी जमीन बढ़ता भी है और कभी घटता भी है। अगर बढ़ गया तो भी इसी प्लॉट का है, और घट गया तो भी इसी प्लॉट का है। रकबा कैसे निकालना है वो भी समझ गए। जो पहले एक तरफ इसका निकाल लेंगे, दूसरी तरफ इस पार्ट का निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे। नापी करना है तो इधर इस मेर को पहले इधर से पूरा पश्चिम से खींच के इधर से बना लेंगे पश्चिम से, फिर इसको इधर किधर से एक मुस्तकिल बनाएंगे, फिर इसको फिक्स कर लेंगे। उसी तरह से इधर से भी फिक्स कर लेंगे इस मेर को पूरब से, और इस मेर को भी इधर से फिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से ये मुस्तकिल मेर भी बन जाएगा, और उसकी बीच का दूरी आप नापी करके निकाल लीजिएगा। और एक चीज ये फिर से बता रहे हैं बार बार, जो ये कोई जरूरी नहीं है जो चादर मिलान पे जो आपका नक्शा है वो एग्जैक्ट होगा। होगा भी, नहीं भी होगा, कहीं पे कम भी होगा, कहीं पे ज्यादा भी होगा। तो दोस्तों, चादर मिलान क्या है ये तो समझ गए, नॉर्मल सी बात है। नापी में, जमीन नापी में ना दोस्तों, खाली ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को छोड़ के कभी मत जाइए, वो आपको कभी भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। अगर बीच में छोड़ दीजिएगा, चैनल वीडियो को स्किप करके देखिएगा, तो आपको दिक्कत हो सकता है। अगर वीडियो को गौर से इत्मीनान से पूरा देखिए, जहाँ पे नहीं समझ में आए वहां पे आप लोग वीडियो को बैक करके फिर से देखिए। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, हम हर संभव कोशिश करेंगे जो आपके कमेंट का जवाब दे। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का ऐसा कमेंट है जिसके ऊपर हम वीडियो नहीं बना पाए हैं। तो दोस्तों, सब लोग जानते हैं जो बिहार में सर्वे का भी सम टाइम चल रहा है, सर्वे में स्वघोषणा पत्र का स्वघोषणा जमा करने का टाइम चल रहा है, इसके इसलिए कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए माफी चाहते हैं जो आप लोगों को वीडियो हम समय से नहीं डाल पाते हैं, लेकिन हर संभव कोशिश है, जितना भी कमेंट है हर कमेंट हमको ध्यान में है, हम हर कमेंट का जवाब देंगे, हर कमेंट के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं जो आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट, अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा। जो चादर मिलान पे रकबा कैसे उठाया जाता है वो हम आपको लाइव उठा के दे देंगे। कैसे मुस्तकिल बना के नापी किया जाता है ये भी हमको लाइव बता देंगे। अगर इंटरेस्टेड है आप लोग सीखने के लिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे खास बात दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, इस एक बार पहले भी बताया और फिर बता रहा हूँ, इस चैनल पे बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है। ऐसा शायद ही कोई टॉपिक होगा जिसपे छूटा हुआ होगा। तो आप लोग चैनल के अंदर भी जाइए, देखिए, उस पर बहुत सारा वीडियो डाला डाला हुआ है, उसको भी देखिए, कुछ सीखिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि जो जानकारी हम दिए हैं उससे आपको कुछ न कुछ लाभ मिले। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
तो चलिए आज का वीडियो इतना ही पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।